हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक ख़त्म किया था वो लास्ट में आई थिंक रेपोनेट नंबर्स थे। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ योर गोल्ड बैच कंजक्चर। ये एक मैथमेटिशियन है जिसने एक कंजक्चर दिया था नंबर थ्योरी को सॉल्व करने के लिए, नंबर्स को सॉल्व करने का। तो क्या है ये कंजक्चर? इट असर्ट्स दैट एवरी इवन इंटीजर, ध्यान रखिएगा, एवरी इवन इंटीजर ग्रेटर देन 2 इज़ द सम ऑफ टू नंबर्स दैट आर आइदर प्राइम और 1। क्या बोल रहा है कि जो भी इंटीजर्स, रादर इवन इंटीजर्स, दो से बड़े हैं उनको हम दो नंबर्स के सम में लिख सकते हैं, और वो जो दो नंबर होंगे वो या तो प्राइम होंगे या फिर प्राइम और 1 होंगे। उसका ट्विन प्राइम्स, टू सक्सेसिव ऑड इंटीजर्स p एंड p+2। ध्यान रखिएगा p एंड p+2, जैसे 3,5, 3,3+2, जैसे 7,7+2 इट इज़ नॉट पॉसिबल, जैसे 11+2, जैसे इसका मतलब 3, 5, 5, 7, 11, 13, इस तरह के नंबर जो होते हैं उनको बोलते हैं ट्विन प्राइम्स। टू सक्सेसिव ऑड इंटीजर्स p एंड p+2 विच आर प्राइम्स आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। उसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50 है, 50 का ये पार्ट। प्रूव दैट एवरी इवन इंटीजर ग्रेटर देन 4 कैन बी रिटन एज सम ऑफ टू ऑड प्राइम नंबर्स। बोलता है कि जो भी इंटीजर इवन इंटीजर 4 से बड़ा होगा उसको हम दो ऑड प्राइम नंबर्स के सम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे शो दैट सम ऑफ ट्विन प्राइम्स p एंड p+2 इज डिविजिबल बाई 12 प्रोवाइडेड दैट p इज ग्रेटर देन 3। तो जो भी प्राइम नंबर 3 से बड़े होंगे तथा ट्विन होंगे तो उनके सम को हम 12 से डिवाइड कर सकते हैं। फाइंड ऑल पेयर ऑफ प्राइम्स p एंड q सेटिस्फाइंग p माइनस q इक्वल 3। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसे p q कौन से प्राइम होंगे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। नेक्स्ट है प्रूव दैट एवरी ऑड इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म p+2a² वेयर p इज आइदर प्राइम और 1 एंड a इज ग्रेटर देन इक्वल 0। शो दैट द इंटीजर 5,777 रेफ्यूट्स दिस कंजक्चर। रेफ्यूट्स मतलब वो इसको फॉलो नहीं करता है। तो इस तरह से ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और वैसे एफ पार्ट है, फिर देन एच पार्ट है। फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन फॉर विच द फंक्शन, ये आपको 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं। एफ ऑफ एन इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 41, एफ ऑफ एन इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 17 एंड सो, इस तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें बोल रहा है कि आपने लीस्ट पॉजिटिव एन बताना है, ऐसी सबसे छोटी एन की क्या वैल्यू जिसके लिए ये फंक्शन आपका कॉम्पोजिट बन जाए। कॉम्पोजिट मतलब इस नंबर के फैक्टर मिल जाए, ठीक है जी। इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चन हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एच का फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन सिंपल हैं और बड़े आराम से आप कर सकते हैं। इनके सॉल्यूशंस आगे आपको मिल जाएंगे, आराम से ध्यान से देखना है आपने पीडीएफ को। पीडीएफ में आगे आपके सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे जितने भी हैं यहाँ पे। तो जैसे हम चेक करना है कि ये नंबर कॉम्पोजिट है कि नहीं है, ऐसी एन की लीस्ट वैल्यू कौन सी है। तो कुछ नहीं करना आपने, इस साइड एन इस साइड एफ ऑफ एन, और एन की वैल्यू 0, 1, 2, 3 देना शुरू करनी। किसमें? ये जो फंक्शन की वैल्यू है। एन की वैल्यू 0 दी 41, एन की वैल्यू 1 दी 43, एन की वैल्यू 2 दी 47, और साथ साथ में चेक करते जाना है कि ये नंबर कॉम्पोजिट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और इस प्रोसीजर को आपने तब तक कंटिन्यू रखना है जब तक कि आपको कॉम्पोजिट नंबर ना मिल जाए। तो अल्टीमेटली ये 40 तक गया ये, ठीक है। यहाँ पर ये इनके 16, 17, 18 देते कि 31, और उसके बाद ये फिर आगे आपका 41, 32, सॉरी 32, 33 एंड ये 39 तक हमारे को कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिला जिसके ऊपर ये कॉम्पोजिट हो जाए। तो 40 के ऊपर जाकर जैसे एन की वैल्यू 40 रखेंगे वहाँ पे तो बनेगा 1681, एंड 1681 इज 41 का स्क्वायर। सो दिस इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ एन फॉर विच एफ ऑफ एन इज, एफ ऑफ एन मीन्स दिस नंबर इज कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है जी। तो बाकी जो पार्ट्स हैं इसके मैं वो आपको नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि आप उनको आराम से फॉलो कर लेंगे, और इन सब के सोल्यूशन आगे दे रखें, ध्यान रखना, ठीक है। ये आगे पढ़े हैं सोल्यूशन इसके, तो आप पीडीएफ को ध्यान से देखें और पीडीएफ में आपको आराम से सोल्यूशन मिल जाएंगे। और कोशिश करें कि ये जो क्वेश्चन जो मैंने जैसे लिखवाए हैं उसी सीक्वेंस में आपके आंसर भी इकट्ठे रहने चाहिए। इस कॉपी में थोड़ा आगे पीछे किए हैं क्वेश्चन, तो आपने इकट्ठे रखने हैं सारे। उसके बाद अब अगला टॉपिक आ रहा है, लास्ट टॉपिक ऑफ द सेक्शन, थ्योरी ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। और ये एक ऐसी थ्योरी है जिससे हम लाखों करोड़ों की कैलकुलेशन जो वो मिनट्स में कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कॉन्ग्रुएंसीज की, और कुछ इसके रिजल्ट्स हैं वो आपको याद करने हैं मुखजबानी, और याद रखेंगे उसके बाद आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्या है? पहली प्रॉपर्टी,
जो बेसिक कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है बेसिकली, लेट स्मॉल m बी अ फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर, ध्यान रखना है ये m हमने एक नंबर लिया विच इज़ फिक्स्ड, साथ में पॉजिटिव इंटीजर। टू इंटीजर्स a एंड b आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट मॉडलो n, ये यहाँ m नहीं लेना है, यहाँ पे n लेना है, m भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये n हमने फिक्स करना है और कोई दो इंटीजर ढूंढने हैं, और कोई भी दो इंटीजर एनी टू इंटीजर्स आर सेट टू कॉन्ग्रुएंट मॉडलो n। इस मॉडलो का मतलब यहाँ पे इस n से आपने इन दोनों नंबर्स के डिफरेंस को डिवाइड करना है। तो सिंपल भाषा में अगर बात करें तो n कोई फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर लिया तो हम कहेंगे कि कोई दो इंटीजर, एनी टू इंटीजर्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर इफ एंड ओनली इफ दिस n डिवाइड्स डिफरेंस ऑफ दिस टू नंबर्स। ठीक है, और लिखेंगे कैसे इसको, हम लिखेंगे इसको हम a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडलो n। ये तीन जो इक्वल टू तीन ऐसे लाइनें डाली हैं इसको बोलते हैं हम कॉन्ग्रुएंट। a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडलो n, ये नंबर इज ऑलवेज फिक्स्ड, ये आपका आर्बिट्रेरी नंबर है। ठीक है जी, तो ये बेसिक डेफिनेशन है इसकी, हालांकि पहले भी आपने स्टडी की होगी, देखा होगा इसको। तो क्या मतलब हुआ इसका, n डिवाइड्स a माइनस बी, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी का मतलब दिस n डिवाइड्स a माइनस बी। डिवाइड का मतलब जब इस n से a माइनस बी को आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो हियर n डिवाइड्स a माइनस बी इज ऑलवेज एन इंटीजर, ये कोई इंटीजर होगा। ठीक है जी, नोट नंबर 1, इफ n डज नॉट डिवाइड a माइनस बी, अगर n इस डिफरेंस को डिवाइड नहीं करता देन वी से दैट a इज इनकॉन्ग्रुएंट, ध्यान रखिएगा इनकॉन्ग्रुएंट वर्ड यूज करो, इनकॉन्ग्रुएंट टू b एंड वी राइट इट एज a इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडलो n। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है इफ a इज कॉन्ग्रुएंट टू r मॉडलो n, याद करो इसको, if a is congruent to r modulo n then r is called remainder and n is divisor always। ये n हमेशा डिवाइजर होता है और ये r जो होता है इसको बोलते हैं हम रिमाइंडर। माइंड इट, यहाँ पर जो भी नंबर होगा दिस इज रिमाइंडर, दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर सिंपली। इट मीन्स दैट एवरी इंटीजर इज कॉन्ग्रुएंट टू एग्जैक्टली वन ऑफ द वैल्यूज 0, 1, 2, so on, n माइनस 1। ठीक है, मतलब ये 0 से लेकर n माइनस 1 तक मैंने जो नंबर लिए n से पीछे, तो ये नंबर गारंटेड किसी न किसी नंबर के कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है जी, a इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडलो n, अब देखो 0 आ गए हैं तो इसका मतलब n डिवाइड्स a माइनस 0, a माइनस 0 मीन्स n डिवाइड्स a, तो n डिवाइड्स a मीन्स n ऑलवेज, n डिवाइड्स a मीन्स a इज कॉन्ग्रुएंट टू 0, दिस नंबर इज ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट टू 0। द सेट ऑफ इंटीजर्स ये 1 से लेके n माइनस 1 तक लिया हमने, इज कॉल्ड सेट ऑफ लीस्ट पॉजिटिव रेजिड्यू मॉडलो n। याद करना, आपने इन चीज़ों को याद करना है। अगर n आपका मॉडलो है तो 0 से लेकर n माइनस 1 तक के जो नंबर होंगे इसका जो सेट होगा, इस सेट को हम नाम देते हैं सेट ऑफ लीस्ट पॉजिटिव रेजिड्यूज मॉडलो n। रेजिड्यू मतलब जब आपने n से डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर आ रहे हैं वो ये। इफ सेट नोटेशन फिर मैंने क्या किया, a1 a2 सो n एलिमेंट लिया, इज सेट टू बी कंप्लीट सेट ऑफ रेजिड्यू। अब ये जो सेट है वो बनेगा लीस्ट पॉजिटिव रेजिड्यू सिस्टम, ये बनेगा कंप्लीट सेट ऑफ रेजिड्यू मॉडलो n इफ एवरी इंटीजर इज कॉन्ग्रुएंट टू मॉडलो n टू वन एंड ओनली वन ऑफ a के। मतलब इस सेट के अलावा बाहर का कोई भी नंबर अगर इस सेट के किसी एक नंबर के कॉन्ग्रुएंट होता जाएगा तो ये बन जाएगा कंप्लीट सेट ऑफ रेजिड्यू मॉडलो n। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सेट लिया -12, -14, 11, 13, 22, 82, 91, ये सेट लिया मैंने, तो दिस सेट कॉन्स्टिट्यूट ए कंप्लीट सेट ऑफ रेजिड्यू मॉडलो सेट। ठीक है जी, तो आप चेक कर सकते हैं, इसको आप चेक कर सकते हैं आप कि जैसे मान लो n की वैल्यू आपने फिक्स कर दी, कुछ भी फिक्स कर लो यहाँ पे। ठीक है, तो ये बोलता है कि ये नंबर, ये जो सेट है इस सेट के जो नंबर्स हैं अगर ये इस सेट के बाहर के किसी भी नंबर के क्या बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे अंडर सम मॉडलो, तो इसको बोलेंगे हम कंप्लीट सेट ऑफ रेजिड्यू मॉडलो n, रेजिड्यू मॉडलो n। ठीक है जी, उसके बाद ये आया हमारा आगे क्वेश्चन, फॉर आर्बिट्रेरी इंटीजर a एंड b a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडलो n इफ एंड ओनली इफ a एंड b लीव द सेम नॉन नेगेटिव रिमाइंडर। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इसको बिल्कुल आपने ध्यान रखना है। इसका बोलने का मतलब ये हुआ कि फॉर आर्बिट्रेरी इंटीजर a एंड b, ऐसे दो आर्बिट्रेरी इंटीजर निकाले आपने, लिए आपने जो एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट अंडर मॉडलो n, तो जब ये बोलता है कि अगर n से b को डिवाइड करें या n को a से डिवाइड करें तो इन दोनों का रिमाइंडर सेम आएगा।
एन को चाहे एन से चाहे ए को डिवाइड कर दो, एन से चाहे बी को डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करके जो आएगा इन दोनों का रिमाइंडर जो है वो सेम आएगा। तो जैसे लेट इज कॉन्ग्रुएंट बी मॉड एन टू प्रूव व्हेन ए एंड बी आर डिवाइडेड बाय एन देन देयर रिमाइंडर्स आर सेम, ठीक है ना, एन से डिवाइड करके इनका रिमाइंडर सेम होना चाहिए। तो लेके चलते हैं, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन मीन्स एन डिवाइड्स ए माइनस बी, कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन। डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन, अगर एन ए माइनस बी को डिवाइड करा तो कुछ क्वेश्चन मिलेगा, रिमाइंडर इज ऑलवेज जीरो, तो क्वेश्चन आ ले लिया हमने के, तो ए माइनस बी इक्वल टू एन के, तो अल्टीमेटली ए इज इक्वल टू बी प्लस के एन, इसको हमने यहीं रिटेन कर दिया। उसके बाद लेट ऑन डिवाइडिंग बी बाई एन, हमने क्या किया, इस बी को एन से डिवाइड किया, मान लीजिए कि वो क्वेश्चन आया, आर इसका रिमाइंडर आया, तो डिवीजन एल्गोरिथम की लगा दी बी इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, आर के ऊपर अब आपको कंडीशन बताया इट इज़ ऑलवेज लेस देन डिवाइजर एंड ऑलवेज पॉजिटिव या जीरो। नंबर वन लेके चले, ए इक्वल बी प्लस के एन लेके चले, मैंने क्या किया यहाँ पर बी की वैल्यू रख दी, बी की वैल्यू रखने के बाद एन कॉमन ले लिया, और क्यू प्लस के, क्यू भी इंटीजर है के भी इंटीजर है, तो दोनों का सम भी इंटीजर होगा, उसको नाम क्यू डैश दे दिया। नंबर 3 आ गया फ्रॉम 2 एंड 3, देखो जरा ध्यान से, नंबर 2 में क्या है, बी इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, आ रहा नज़र, मतलब बी को आपने एन से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया आर। यहाँ देखिए ज़रा, नंबर 3 में देखिए ज़रा, दिस आल्सो फॉलोज द डिवीजन एल्गोरिथम रूल, मतलब एन से आपने ए को डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है जी। तो उसका ए और बी को जब आपने एन से डिवाइड किया तो दोनों के केस में रिमाइंडर जो हो सेम आ रहा है, सो रिजल्ट होल्ड्स। एंड कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, कन्वर्स मीन्स अगर ए बी को कोई नंबर डिवाइड करता है और उनके रिमाइंडर अगर सेम आते हैं तो वो नंबर हमेशा आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसको याद करना आपने, ये बड़ा भारी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हम बार बार यूज़ करेंगे। इसका मतलब अल्टीमेटली ये हो गया कि आप एन से इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, दोनों के डिफरेंस को तो ऑटोमेटिकली तो कॉन्ग्रुएंसी है तो डिवाइड होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर आपका नंबर ए और बी अगर एन से एक्सीड करता है, क्वेश्चन को करते करते अगर ए और बी की वैल्यू एन से एक्सीड करती है, तो आपने सबसे पहला काम यही करना है कि इस ए और बी को एन से डिवाइड कर देना, और डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ लिख देना है। मतलब ए और बी की वैल्यू किसी भी कीमत पे एन से बड़ी नहीं होनी चाहिए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्वेश्चन। तो कन्वर्स लेके चल पड़े हम, ए और बी को हमने एन से डिवाइड कर रिमाइंडर आ गया सेम, अब हमने प्रूव करना कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है आपस में। देख दोनों को घटाया, ए में से बी घटा दिया, जैसे घटाएंगे आर आर कैंसिल, दोनों में एन कॉमन, तो उसका एन डिवाइड ए माइनस बी, और एक इसकी डेफिनेशन बन गई, एन डिवाइड ए माइनस बी मीन्स ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडलो एन, ठीक है जी, यही हमने प्रूव करना था। अब ये लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 47 के आई थिंक कुछ क्वेश्चन रह गए थे आपके होमवर्क्स, ये यहाँ किए हुए हैं, 47 का ए पार्ट डी पार्ट ये आप देख सकते हैं, यहाँ से आगे आपने कर लेना है, PDF आपके पास पड़ी है तो ये आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। ये 47, 48, ये 50 जो भी किया हमने क्वेश्चन, ये 50 के पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 50 जिसका मैंने एक ही पार्ट कराया था, अभी आपको इसके होमवर्क हैं तो आपने ये कर लेना है, ठीक है जी। उसके बाद हम बात आती है भाग्य हमारी क्वेश्चन नंबर 55 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 55 ये आपका बेसिक क्वेश्चन है कॉन्ग्रुएंसी का, और इसमें जितने भी रिजल्ट लिखे हैं हमने ये सारे आपने जवानी याद रखने, बिल्कुल बिल्कुल आपके हों दिमाग में होनी चाहिए, और ये क्वेश्चन अगर ये क्वेश्चन सारे रिटेन होंगे तो बेसिकली दे आर फंडामेंटल रिजल्ट्स, और इन फंडामेंटल रिजल्ट्स की हेल्प से हम सेकंड सेक्शन थर्ड सेक्शन में क्वेश्चन करेंगे। तो मैं एक बार बोल देता हूँ उनको क्या कर रिजल्ट है। लेट एन इज ग्रेटर देन 0 बी फिक्स्ड, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी बी आर्बिट्रेरी इंटीजर, एन हमने फिक्स ले लिया, ए बी सी डी हमने आर्बिट्रेरी इंटीजर ले लिए। तो इसके बिहाफ पे अब वी हैव द नंबर ऑफ रिजल्ट्स। पहला है एनी नंबर इज ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, मीन्स ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ए ऑलवेज। दूसरा रिजल्ट है अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट है तो बी हमेशा ए के कॉन्ग्रुएंट होगा, याद करो उसको, अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट है अंडर मॉडलो एन तो बी ए के कॉन्ग्रुएंट होगा अंडर मॉडलो एन। तीसरा रिजल्ट है अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट है अंडर मॉडलो एन, बी सी के कॉन्ग्रुएंट है तो ए जो वो सी के कॉन्ग्रुएंट होगा अंडर मॉडल एन, मतलब ट्रांजिटिविटी, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी, तो ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉडल एन। चौथा रिजल्ट है इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडल एन एंड सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी मॉडल एन, हमने दो डिफरेंट कॉन्ग्रुएंसीज ली अंडर मॉडल एन, तो हमारे पास दो रिजल्ट हैं, इन दोनों की जमा, इन दोनों कॉन्ग्रुएंसीज की जमा कॉरस्पॉन्डिंगली ए प्लस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी प्लस डी, एंड दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी कॉन्ग्रुएंट होगी, मतलब ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी डी मॉडल एन। याद करो उसको कि अगर दो डिफरेंट कॉन्ग्रुएंसीज लें अंडर मॉडलो एन तो उनकी जमा और उनकी गुणा कॉरस्पॉन्डिंगली आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी।
उसके बाद पांचवा रिजल्ट है इफ़ ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन। आपको एक कॉन्ग्रुएंसी दे रखी है, तो दिस सेज कि इसमें अगर कोई कांस्टेंट आप जमा कर दें, दोनों साइड सेम कांस्टेंट जमा कर दें तब भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर दोनों साइड किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तब भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट है तो ए प्लस सी कॉन्ग्रुएंट टू बी प्लस सी मॉडुलो एन सेम एंड ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। मतलब इसमें कुछ कांस्टेंट जमा कर दें या उस कांस्टेंट से गुणा कर दें तब ये कॉन्ग्रुएंसी मेंटेन रहेगी। छठा रिजल्ट है, ये रिजल्ट काफ़ी यूज़ होगा, अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट है अंडर मॉडुलो एन तो ए की पावर के इज ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट टू बी की पावर के। ध्यान रखना इस चीज़ का, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इस कन्वर्स जो है इसका दैट इज इन द शेप ऑफ क्वेश्चन नंबर 15, आई थिंक 15 पार्ट है। तो अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट तो ए की पावर के इज एनी आर्बिट्रेरी, मतलब ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी देन ए की पावर के इज कॉन्ग्रुएंट टू बी की पावर के। इट इज़ ऑलवेज ट्रू फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर के। सातवां, अभी सातवां आठवां नौवां और 10वां पार्ट जो हैं ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा फर्क है इनमें, ध्यान से देखना जरा। इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन देन ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी मॉडुलो एन। मतलब अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट है तो ये तो हमने अभी ऊपर देखा, किसी भी कांस्टेंट से गुणा कर दें, किसी भी कांस्टेंट से गुणा कर दें तो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स मीन्स अगर ए सी बी सी का कॉन्ग्रुएंट है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ए बी के कॉन्ग्रुएंट होगा। ध्यान रखना इस चीज़ का। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। जस्टिफाई द आंसर बाय गिविंग एन एग्जांपल। अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट तो ए सी बी सी के कॉन्ग्रुएंट होगा, नो प्रॉब्लम। बट अगर ए सी बी सी के कॉन्ग्रुएंट होगा तो इट इज़ नॉट नेसेसरी ए बी के कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है जी। उसके बाद अगला है कन्वर्स ऑफ 7। अभी जो हमने बोला कन्वर्स ऑफ 7 बोलता है अगर ए सी बी सी के कॉन्ग्रुएंट है तो उस केस में ए बी के कॉन्ग्रुएंट तभी होगा जब मॉडलो आपका एन बटे डी होगा, एंड डी इज नथिंग बट दिस इज जीसीडी ऑफ सी कॉमा एन। मतलब सी कॉमा एन की जीसीडी के तहत ही ए और बी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसका मतलब ये हो गया, अभी बात में ध्यान से सुनना, मैं जो यहाँ पे बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये हो गया अगर ए सी बी सी के कॉन्ग्रुएंट है तो ये सी यहाँ से तभी कैंसिल होगा, कैंसिल ही होगा ना। आप बोल ए सी कॉन्ग्रुएंट टू बी सी इम्प्लाइज आप बोल रहे हैं ए बी के कॉन्ग्रुएंट होने जिसको ना सी को कैंसिल कर रहे हैं, तो ये सी यहाँ से तभी कैंसिल होगा जब इस सी की जीसीडी एन के साथ 1 होगी। ध्यान रखना इस चीज़ का, ऐसे आप कैंसिल नहीं कर सकते इसको। नो डाउट यहाँ सेम नजर आ रही है आपको, ऐसा लग रहा है कैंसिल हो, नो, पर ये कैंसिल नहीं होगी। ये सी की जीसीडी एन के साथ अगर 1 होगी तभी ये कैंसिल होगा, अगर जीसीडी एन के साथ 1 नहीं होगी तो किसी भी तरीके से कैंसिल नहीं होगा। तो कन्वर्स पार्ट क्या बन गया, ए सी इज कन्वर्ट टू बी सी देन ए इज कन्वर्ट टू बी मॉडो एन बटा डी बेटी जी सी डी ऑफ सी कॉमा एन। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, इफ ए सी इज कन्वर्ट टू बी सी मॉडो एन, ये मैं जो भी बात बोल रहा था, अगर ए सी बी सी के कन्वर्ट है और सी और एन की जी सी डी 1 है देन ए इज कन्वर्ट टू बी मॉडो, आगे ना वही बात जो भी बोल रहा था। उसका 10वां पार्ट, अगर मॉडलो आपका प्राइम नंबर होगा, यहाँ पर देखो अभी तक मॉडलो हमने एक जनरल इंटीजर लिया था, हमें नहीं पता तो प्राइम था कि क्या था। हाँ, अगर ये प्राइम होगा उस केस में सी कैंसिल हो जाएगा। अगर ये मॉडलो आपका एन जो होगा यहाँ पे, अगर ये प्राइम नंबर होगा, अगर ये प्राइम नंबर होगा तो सी कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सी का किसी भी नंबर का जीसीडी प्राइम के साथ हमेशा 1 होता है। ठीक है जी। पी डज नॉट डिवाइड सी वेयर पी इज प्राइम नंबर देन ए इज कन्वर्ट टू बी मॉडलो पी। उसका एक और रिजल्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट, इफ ए इज कन्वर्ट टू बी मॉडलो एन और एन को कोई भी नंबर अगर डिवाइड करता है एम टाइप का तो ये ए और बी उस नंबर के तहत भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मतलब अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट अंडर मॉडलो एन और एम कोई एन को डिवाइड करता है तो ये ए बी इस एम के तहत भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और 12, इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडलो एन एंड सी इज ग्रेटर देन 0 इफ एंड ओनली इफ ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी मॉडलो सी एन। अब ये 12 नंबर रिजल्ट क्या बोलता है कि अगर कोई कॉन्ग्रुएंसी है और अगर आप इसको किसी कांस्टेंट से गुणा करना चाहते हैं तो वो कांस्टेंट तीनों को गुणा करेगा। ध्यान रखना, इसको भी गुणा करेगा, इसको भी गुणा करेगा और एन को भी मल्टीप्लाई कर जाएगा। ए सी इज कन्वर्ट टू बी सी मॉडलो सी एन। इफ ए इज कन्वर्ट टू बी मॉडलो एन एंड इंटीजर ए बी एन आर ऑल डिविजिबल बाई डी, बोलता है अगर ए बी कन्वर्ट अंडर मॉडलो एन और इन तीनों को कोई नंबर डिवाइड करता है, मान लो डी डिवाइड करता है, तो ए बटा डी इज कन्वर्ट टू बी बटा डी मॉडलो एन बटा डी। और नेक्स्ट 14 है, इफ ए इज कन्वर्ट टू बी मॉडलो एन देन प्रूव दैट जी सी डी ऑफ ए कॉम एन इज इक्वल टू जी सी डी ऑफ बी कॉम एन। ये भी इंपॉर्टेंट है रिजल्ट, जो बोलता है अगर ए और बी आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो ए की जी सी डी एन के साथ तथा बी की जी सी डी एन के साथ ही आपस में बराबर होगी हमेशा। और उसके बाद आपका ये 15वां आ गया, गिवन एग्जाम्पल टू शो दैट ए स्क्वायर इज कन्वर्ट टू बी स्क्वायर मॉडलो एन नीड नॉट इम्प्लाइज दैट ए इज कन्वर्ट टू बी मॉडलो एन। जैसे अभी मैं बात कर रहा था वो 6वां पार्ट जो था आपका, ए इज कन्वर्ट टू बी मॉडलो एन इम्प्लाइज ए की पावर के कन्वर्ट टू बी की पावर के बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो ये लगभग वही है कि अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कन्वर्ट है
तो इट इज़ नॉट नेसेसरी ए और बी कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है जी। तो ये हमारे कुछ एक स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं और इन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को आपने बिल्कुल याद करना है, और ये अगर याद होंगे तो आगे आपके न्यूमेरिकल चलेंगे और ये रिजल्ट आपके बार बार यूज़ होंगे, खास करके सेकंड और थर्ड सेक्शन में। तो इसलिए इनको याद करें, रिटेन करें, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट काम देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।